नेक्स्ट वी हैव इरिगेशन। द फोर्थ स्टेप इन द क्रॉप प्रोडक्शन इज इरिगेशन। इरिगेशन आप लोगों को पता है, कोई भी हमारा प्लांट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वाटरिंग करते हैं। तो वो वाटरिंग करने का जो प्रोसेस है क्रॉप फील्ड के अंदर, दैट इज नोन एज इरिगेशन। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप फील्ड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इरिगेशन। फसल को जो फार्मर है वो रोज पानी नहीं देता है, कुछ अंतराल के बाद आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड द सीजन। किस मौसम की फसल है और कौन सी फसल है, किस प्रकार का सीड था, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मर कुछ इंटरवल के टाइम से अपने क्रॉप फील्ड को क्या करता है भाई, वाटरिंग करता है, इरिगेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। अब इरिगेशन के जो मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, 2 मॉडर्न मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, स्प्रिंकलर सिस्टम। फुहारे आप में से काफी लोगों ने देखे होंगे, काफी बच्चों ने देखे होंगे। तो जो वो फुहारे होते हैं जहां पर, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स होती है और उसके ऊपर क्या लगी होती है, एक रोटेटिंग नोजल ऊपर लगी होती है। और उस जो नेटवर्क ऑफ पाइप्स होते हैं उनको किससे कनेक्ट किया जाता है, एक मेन पाइप से। मेन पाइप के अंदर जब पानी को हम पंप करते हैं, उसके अंदर पानी छोड़ा जाता है, तो वो रोटेटिंग नोजल की हेल्प से क्या होता है भाई, एक प्रेशर के साथ सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, पूरी नेटवर्क होता है पाइप्स का, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन देयर टॉप्स, उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होती हैं, आर लिंक टू अ मेन पाइप। इन सारी छोटी छोटी पाइप्स के नेटवर्क को एक मेन पाइप से जोड़ा जाता है। व्हेन वाटर इज पंप्ड इन द मेन पाइप, इट कम्स आउट ऑफ द रोटेटिंग नोजल विद प्रेशर। इस रोटेटिंग नोजल में से एक प्रेशर के साथ निकलता है, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो मेथड ऑफ इरिगेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो सिस्टम है मोस्टली आपके जो डेजर्ट एरियाज हैं वहां पर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पर जो सोयल होती है, सैंडी सोयल होती है, उसमें से वाटर को इजीली फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम्स का। सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। जो ड्रिप सिस्टम होता है, इसमें एक मेन पाइप होती है और उस पाइप के अंदर क्या होते हैं भाई, होल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है और जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में जाता है सीधा। ये दोनों ही सिस्टम्स ऐसे हैं जिनसे हम जो वाटर है उसको सेव कर सकते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ड्रिप सिस्टम क्या है आपका, इन दिस सिस्टम वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। दिस मेथड इज यूज फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट। ज्यादातर इसका यूज हम किस लिए करते हैं, फ्रूट और फ्लावर प्लांट्स के लिए। और ये मेथड वहां पर ज्यादा यूज होता है जहां पर पानी की, ऐसे स्थानों पर जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है या वाटर की शॉर्टेज होती है। तो ये दोनों ही जो मेथड्स हैं हमारे, ये कैसे हैं, आपके वाटर सेविंग मेथड्स हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने कितने स्टेप्स किए, मेन 4 स्टेप्स किए हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सेकंड सिलेक्शन ऑफ सीड्स, थर्ड शोइंग, और फोर्थ क्या है आपका, इरिगेशन। तो ये आपने अच्छे से अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और इनको लर्न करना है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।